अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाज़ी कॉर्नर्स चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहेदिल से इस्तकबाल है। देखिए, इससे पहले मैं आप लोगों को जो है 3 वीडियोज़ दे चुका हूँ जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को समझाया। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 उसका जो बी है उसको हम देखने वाले हैं, उसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जो बी में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन आप लोगों को हल करना होते हैं, 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन आप लोगों को हल करना होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबक का नाम है 2 मुतग़य्यर ख़त्ती मसावातें मैथ फर्स्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 2 उसका बी 2 मार्क्स के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक ज़ाविया और उसके मुकम्मिला ज़ाविये की पैमाइश का फ़र्क, यहाँ क्या कहा गया, उसका फ़र्क 10 है। फ़र्क का मतलब होता है नफ़ी, तो फ़र्क यहाँ हमको दिया हुआ है 10 हो तो बड़े ज़ाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। अब देखिए यहाँ क्या है, एक ज़ाविया और उसके मुकम्मिला, तो मुकम्मिला का मतलब जो है वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मुकम्मिला यानी ऐसे 2 ज़ाविये जिनकी टोटल पैमाइश कितनी होती है, 90 दर्जे होती है। तो चलिए ठीक है, इसको हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? देखिए 2 मार्क्स का है, यानी ज़ाहिर सी बात एकदम सिंपल होगा, एकदम आसान होगा। फिर भी देख लेते हैं कैसे इसको हल करेंगे। पूरे ध्यान से देखिए, पूरी तवज्जो से देखिए। इस किस्म का क्वेश्चन जो है आ सकता है आप लोगों को। तो हल में हम फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ कीजिए। अब हमको यहाँ 2 चीज़ें हैं तो फ़र्ज़ कर लेंगे हम लोग, बड़े ज़ाविये की पैमाइश, इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं x दर्जे, ठीक है। इसी तरह से छोटे ज़ाविये की जो पैमाइश है उसको हम लोग ले लेते हैं y दर्जे। अब देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि मुकम्मिला ज़ाविया यानी क्या, ऐसे 2 ज़ाविये जिनकी टोटल पैमाइश जो है वो कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। तो पहली मसावत हमें यही मिल जाएंगी, x जमा y बराबर 90। इसको दे देंगे हम मसावत नंबर 1। कहाँ से आया, समझ में आया ना? ये दोनों ज़ाविये मुकम्मिला है यानी इन दोनों ज़ावियों की जो कुल पैमाइश है वो कितनी है, 90 दर्जे। ये पहली मसावत। दूसरा क्या कहा गया कि उन ज़ाविये की पैमाइश का फ़र्क, फ़र्क का मतलब क्या होता है, नफ़ी, तो फ़र्क कितना है, 10, यानी दूसरी मसावत मिल जाएंगी x नफ़ी y बराबर 10। ये होगी मसावत नंबर 2। अब हम देख रहे हैं अलामतें अलग अलग है। देखो यहाँ जमा है, यहाँ नफ़ी, अलामतें अलग अलग रही तो कौन सा अमल होता है, जमा का अमल होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 और 2 की जमा करने पर, जमा किए तो क्या होगा देख लेंगे, x जमा y बराबर ये मिला हमको 90 और यहाँ x नफ़ी y बराबर मिला हमको 10। ये दोनों की जमा करना है तो ये जमा y नफ़ी y कट हो जाएगा, x और x हो जाएंगे 2x बराबर 90 और 10 हो जाएंगे कितने, 100। यानी x बराबर ये 100 पहले से, ये बटे में 2, ऐसे इस तरह से बटे में चला जाएगा। तो x बराबर 2 एका 2, 2 पंचे 10 और ये 0, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक मसावत में x की कीमत रखते हैं और y मालूम करते हैं। लेकिन हमसे यहाँ सवाल में क्या कहा गया है कि बड़े ज़ाविये के पैमाइश मालूम कीजिए, मीन्स सिर्फ x मालूम करना है बस। तो सिर्फ x मालूम करना है तो बस यहीं स्टॉप हो जाएंगे, आगे जो है हल करने की ज़रूरत नहीं। बस लास्ट में लिखेंगे हम लोग, इसलिए बड़े ज़ाविये की जो पैमाइश है, पैमाइश 50 दर्जे होगी। समझ में आया सबके? आप लोगों को सिर्फ बड़ा ज़ाविया पूछा गया है, इसलिए हमने सिर्फ बड़ा ज़ाविया मालूम करके वहाँ स्टॉप हो गए। अगर जो है दोनों ज़ाविये पूछा जाता तो फिर हम x मालूम हमने किए, अब किसी एक मसावत में x की कीमत रखते और y भी हम मालूम करते, लेकिन अभी हमने सिर्फ बड़े ज़ाविये को मालूम किया। चलिए ठीक है, इतना आपको ज़रा सा कॉन्शियसली हल करना है, थोड़ा सा समझ के जो है हल करना है, ऐसी कुछ भी हल करना नहीं है। अगला सवाल यहाँ स्क्रीन पर हम लोग जो है देख रहे हैं, बहुत आसान सा सवाल है जो सब बच्चों को आता है। मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम कीजिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है और बिल्कुल फ्री के मार्क्स है ये, बिल्कुल फ्री के मार्क्स। जैसे देखिए मैं इसको हल करता हूँ, कितना सिंपल सा है। हल में हम लोग लिखेंगे मुरब्बा कालिब, डिटरमिनेंट कहते हैं इसलिए उसको डी से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 3 1 -1 और ये 4। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको हल करते आना ही चाहिए।
3 चौक 12, तिरछा ज़र्ब करते हैं, ये 3 को 4 से, 3 चौक 12, फिर नफ़ी करते हैं, 1 एका 1 और ये नफ़ी है इसलिए नफ़ी 1 बराबर ये 12 पहले से है, ये नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा जमा 1, तो 12 और 1 कितने हो जाएंगे 13, मीन्स डी की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी 13। ये हो गए 2 मार्क्स, कितना आसान है बोले 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास में है मसावात y जमा 2x बराबर 19 और 2x नफ़ी 3y बराबर नफ़ी 3 के लिए d की कीमत मालूम कीजिए। हम लोगों को d मालूम करना है, मीन्स क्रैमर के उसूल से अगर हम इसको हल करें तो d कैसे मिलेगा वो देख लेते हैं। तो पहले हम लोग जो है मसावत लिख लेते हैं। मसावत हमारे पास में क्या है y जमा 2x बराबर 19। अब देखिए यहाँ पर पहले y है, ध्यान से देखिए बिल्कुल ध्यान से, पहले यहाँ y है फिर x है, तो हम क्या करेंगे पहले जो x को लिख लेंगे 2x, फिर उसके बाद में y को लिख लेंगे जमा y बराबर 19। ये होगी एक मसावत। और दूसरी मसावत हमारे पास में क्या है 2x नफ़ी 3y बराबर नफ़ी 3। क्या किया, यानी इस टाइप का ये क्वेश्चन वो आपको बता रहे हैं कि देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो आपको ऐसा हल करना है। ठीक है, यानी यहाँ पहले अगर y रहा बाद में x रहा तो आप जो है उसको क्या कर लेना तरतीब से लिख लेना। आप चाहे तो बगैर तरतीब के, अगर आपको समझा है तो आप बगैर तरतीब के भी रख सकते हैं और लिख सकते हैं, लेकिन अक्सर बच्चों को नहीं समझता है इसलिए वो क्या करना तरतीब से लिख लेना। अब क्या मालूम करना है डी मालूम करना है ना, तो डी देखो कितना आसान होता है डी, यानी यहाँ पर जो है ना एक्स की लाइन लिखते हैं तो यहाँ एक्स के साथ कितना है 2 है, और यहाँ एक्स के साथ कितना है यहाँ भी 2 है। फिर जो है वाई के साथ, तो वाई के साथ यहाँ कुछ नहीं यानी कितना है 1 है, और यहाँ y के साथ कितना है नफ़ी 3 है। अब ये दोनों को जो है हम हल करेंगे, 2 तिये 6 यानी हो गया नफ़ी 6, नफ़ी 2 एका 2, नफ़ी नफ़ी क्या होता है जमा, 6 और 2 कितने होते हैं 8 यानी हो गया नफ़ी 8। तो यहाँ d की जो वैल्यू आई वो कितनी आई नफ़ी 8 हो गया। आगे देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पर हमको दिया हुआ है 2x नफ़ी y बराबर 2 में x बराबर 3 हो तो y मालूम कीजिए। देखो कितना आसान सवाल है, कितने बार हम हल कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए 2x नफ़ी y बराबर 2 है और यहाँ हमको कहा गया कि x की कीमत जो है वो 3 है। x की कीमत 3 है यानी जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 3 लिखना है और y हमको क्या करना है मालूम करना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे ये 2 वैसे के वैसे x की जगह हम लोग लिखेंगे कितना 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 तिये 6 नफ़ी y बराबर 2, तो ये 6 यहीं रहने दीजिए, 2 उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नफ़ी 2, और ये नफ़ी y इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जमा y। 6 में से 2 गए कितने बचेंगे 4 बराबर y, 4 बराबर y मीन्स ये हो जाएगा y बराबर 4, यानी y की कीमत कितनी मिली हमको 4 मिली। बस कितना सिंपल है, कितना सिंपल। तो ऐसे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, आप बिल्कुल तैयारी में रहिए। इतना समझाने के बाद भी अगर कोई बच्चा वहाँ जाके गलत लिखता है तो वो अच्छी बात नहीं है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, मसावात 2x नफ़ी के वाई बराबर 14 का हल 2 नफ़ी 5 हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। ये इस मसावात का हल है यानी ये जो कीमत है ये x की कीमत है और ये जो कीमत है ये y की कीमत है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको देखिए, 2 पहले मसावत लिख लेते हैं 2x नफ़ी के वाई बराबर कितना है 14, तो ये 2 वैसे कैसे, हमको हल क्या दिया हुआ है इसका 2 नफ़ी 5। ठीक है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, x की जगह हम लिखेंगे कितना 2, तो ऐसा कॉस में लिखेंगे। नफ़ी ये k वैसे के वैसे ही, क्योंकि k की कीमत नहीं है हमारे पास और ये y की कीमत हमारे पास में है नफ़ी 5, तो इसकी जगह लिख देंगे हम नफ़ी 5 और बराबर ये 14, तो ये हो जाएगा 2 दुए 4, ये नफ़ी और ये नफ़ी मिलकर हो जाएंगे जमा 5 के बराबर 14, तो ये 5 के को यहीं रहने दीजिए, ये 14 पहले से है, ये जमा 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नफ़ी 4, तो 14 में से 4 गए कितने बचेंगे 10, यानी 5 के बराबर 10 मिला, तो के बराबर ये 10 पहले से, ये 5 उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा ऐसे बटे में, यानी के बराबर 5 का 5, 5 दुए 10।
के की कीमत कितनी मिली हमको 2 मिली। ठीक है ना? तो एकदम आसान है, बस आपको क्या करना है x की जो कीमत है और y की जो कीमत है वो कीमत पुट करना है, रखना है और इसको हल करना है। सिंपल। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ फिर से सेम क्वेश्चन आया, देखिए मसावत a जमा 2b बराबर 7 में b बराबर 4 हो तो a की कीमत मालूम कीजिए। सेम क्वेश्चन। यहाँ हम क्या करेंगे, पहले जो मसावत है हमारी वो मसावत लिखेंगे। देखिए साफ सुथरा लिखना, अच्छे से लिखना, खुशखत लिखना, गंदा बिल्कुल भी मत लिखना। अब यहाँ हमको क्या कहा है, b की कीमत मुझे दी हुई है 4 और a की कीमत मुझे क्या करना है, मालूम करना है। तो a की कीमत मालूम करना है तो a वैसे की वैसी जमा 2, b की कीमत हमारे पास में कितनी है 4 है और बराबर कितना है 7। तो ये हो जाएगा a जमा 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 बराबर 7, यानी a बराबर ये 7 पहले से है, जमा 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नफ़ी 8, यानी a बराबर 7 में से 8 गए तो कितना बचेगा नफ़ी 1। ये हो गया a की कीमत। तो हमसे a पूछा गया था, हमने a मालूम कर लिया। सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, यानी बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन होंगे। ये पूरे पूरे मार्क्स आपको मिलना ही चाहिए, किसी भी सूरत में याद रखिए। ये मार्क्स आपके हाथ में से जाना नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ क्या कहा गया, x बराबर नफ़ी 2, मसावत हमको क्या दी हुई है, मसावत दी हुई है 2x जमा y बराबर 3। सवाल पढ़ना पहले, x बराबर नफ़ी 2 और y बराबर 1, मसावत 2x जमा y बराबर 3 का हल है या नहीं। यानी हम इस मसावत में ये दोनों कीमतें रखेंगे, कौन कौन सी, x बराबर नफ़ी 2 और y बराबर 1। ये कीमतें हम क्या करेंगे, इस मसावत में रखेंगे। अगर ये मसावत मुतमईन हो गई, सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब ये दोनों कीमतें उसका हल है, वरना नहीं है। तो देखिए 2 और यहाँ x की कीमत हम लोग क्या लिखेंगे -2 प्लस y की कीमत हम लोग लिखेंगे 1 और ये बराबर 3। तो ये हो जाएगा 2 दुए 4 मीन्स नफ़ी 4 जमा 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो नफ़ी जमा क्या होता है नफ़ी, 4 में से 1 गए तो कितने बचेंगे नफ़ी 3 बराबर 3। तो दोनों इक्वल आए क्या, नहीं आए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर नफ़ी 2 और y बराबर 1, ये जो है मसावात 2x जमा y बराबर 3 का हल नहीं है। ठीक है, तो हल कब आएगा, जब दोनों तरफ सेम आंसर आएगा तब हल आएगा, और अगर दोनों तरफ अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो वो हल नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से फास्ट। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, सब एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना इजी है, हालांकि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कितना मुश्किल क्वेश्चन है। लेकिन देखो क्वेश्चन कैसा है, ए और बी का इस्तेमाल करके, यानी जैसे हम एक्स और वाई इस्तेमाल करते हैं, तो अभी कहा गया है कि ए और बी इस्तेमाल करो, का इस्तेमाल करके ऐसी दो मुतगैर ख़त्ती मसावत बनाइए जिसका एक हल 0,2 हो। इसका एक हल 0,2, हल 0,2 हो, यानी हल यानी ये कीमतें अगर हमने रखे तो जो जवाब इधर आ रहा है वही जवाब इधर आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो देखो अभी क्या है, यहाँ ए की कीमत कितनी है 0 है, यानी कितनी सिंपल एक स्टेप में जवाब आ जाएगा इसका। ए जमा, अगर जो है हमने बी लिखे, ए जमा बी बराबर 2 अगर लिखे, तो देखो ये हो गई दो मुतगैर खत्ती मसावत हो गई। दो मुतगैर यानी दो मुतगैर है और इनका दर्जा कितना है 1 है। और ये वाली मसावत जो है यानी इसका ये एक हल है कि नहीं है वो भी देख लेंगे। देखो ए की जगह अगर मैंने 0 लिखा जमा बी की जगह अगर मैंने 2 लिखा और इधर बराबर हमारे पास में 2, तो 0 में 2 मिलाए कितना हो जाएगा 2 बराबर 2। तो मसावत मुतमईन हो गई, दोनों तरफ एक जैसा जवाब आया। तो यानी बस हमको इतना लिखना है ए जमा बी बराबर 2, हो गया। ये एक जो है उसका क्या है हल है। एकदम सिंपल। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। अगर 52x, देखो अब ये तो अल्टरनेट जरी वाला क्वेश्चन है, मैंने कल भी आपको बताया था। अगर 52x जमा 65y बराबर 183 और 65x जमा 52y बराबर 168 हो तो x जमा y बराबर कितना। तो अब अगर अल्टरनेट ज़रीब हैं तो एक बार हम उनकी क्या करते हैं जमा करते हैं तो x जमा y मिलता है, और एक बार उनकी नफ़ी करते हैं तो x नफ़ी y मिलता है। तो अभी सिर्फ हमको x जमा y चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे दोनों मसावतों की एक बार जमा करेंगे। पहले मसावत लिख लेता हूँ मैं, 52x जमा 65y
बराबर है 183। इसको दे देंगे हम मसावत नंबर 1। इसी तरह से 65x जमा 52y बराबर है 168। इसको दे देते हैं हम मसावत नंबर 2। अब हमको x जमा y मालूम करना है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1 और 2 की जमा करने पर, और ये दोनों की जमा करेंगे। क्या है जमा? 52x जमा 65y बराबर 183 और 65x जमा 52y बराबर हो जाएगा 168। ये दोनों की जमा करना है, तो ये हो जाएंगे 7 और 5 और 5 10 और 1 11, 117x जमा 117y बराबर 8 और 3 11 के 1 हासिल आया 1, 7 और 7 14 और 1 15 के 5 हासिल आया 1, 1 2 3 351। ठीक है, 351 हो गया। तो 17 3 51 होता है, यानी 117 एका 117, 117 एका 117 और 117 तिये 351। मीन्स यहाँ देखिए एक x यानी क्या? सिर्फ x जमा एक y यानी क्या? सिर्फ y और बराबर यहाँ क्या बचा? 3। तो x जमा y ये कितना मिला हम लोगों को? 3 मिला। सिंपल। याद रखना, अगर आपको x जमा y पूछा है तो आप दोनों मसावतों के क्या कर देना? सिर्फ जमा कर देना। x नफी y पूछा है तो दोनों मसावतों की सिर्फ क्या कर देना? नफी कर देना। ये कब करेंगे आप? जब अल्टरनेट ज़रीब रहेंगे। अल्टरनेट यानी जो यहाँ x के साथ है, देखिए x के साथ यहाँ 52 है तो वो इधर y के साथ है, और जो इधर y के साथ है वो इधर कहाँ है? x के साथ। ऐसे रहा तो ही ऐसे करना। अगला सवाल और लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। तो ये सारे क्वेश्चंस की आप अच्छी मश्क करना। मैं जैसे हल करा रहा हूँ ना, तो आप वीडियो जो है वो पॉज करके रोक कर जो है आप एक मर्तबा जब मैं समझा रहा हूँ तो उसको वीडियो को रोक कर आप लोग उसकी प्रैक्टिस करना, तब जो है आगे बढ़ाना वीडियो को। ठीक है, सिर्फ देखना मत इसको। आगे नुक्ता 3 कॉमन नफ़ी 2 मसावात 5m नफ़ी 3n बराबर नफ़ी 21 की तरसीम पर वाक़ है या नहीं, वजह के साथ लिखे। तो देखो जो हल करेंगे ना हम, ये हल ही उसकी वजह रहेगी। तो अब हमारे पास मसावत क्या है? 5m नफ़ी 3n बराबर है -21, और हमको यहाँ कहा गया कि 3 और नफ़ी 2 इसको चेक करना है कि ये तरसीम पर है कि नहीं है। इसको देखना, यानी क्या? ये x की कीमत है और ये क्या है? y की कीमत है। तो सॉरी x नहीं m है, यहाँ पर m है और n है, तो m और n लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 5। m की कीमत हमारे पास में कितनी है? 3। नफ़ी 3 वापस n की कीमत कितनी है हमारे पास में? नफ़ी 2 बराबर कितना है? नफ़ी 21। तो हो जाएगा 5 तिये 15 नफ़ी नफ़ी जमा 3 दुए 6 बराबर नफ़ी 21। तो 15 और 6 कितने हो जाएंगे? 21 बराबर नफ़ी 21। यानी दोनों सेम नहीं है। दोनों सेम नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 3 नफ़ी 2 है ये मसावात कौन सी मसावत है? 5m नफ़ी 3n बराबर नफ़ी 21 की तरसीम पर वाक़े नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों तरफ जो है आंसर जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। तो समझ में आया सबके? तो एकदम आसान आसान क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन थे ये सारे के सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो इस सबक में 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है वो सब मैंने आपको समझाया। अब बस आप लोगों का काम है कि आप खूब अच्छी मशक कीजिए, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपको हल करते आना ही चाहिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।